सभी को प्रणाम। तो लिंक आपको मिल चुका है। अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री क्लासेस हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। चलिए शुरू करते हैं। ये बच्चे आ रहे हैं तो हम फर्स्ट यूनिट जो हमारा कल कंप्लीट है उसको रिकैप कर देते हैं फास्ट। स्वामी स्वात्माराम जी की रचना हठ पर दीपिका। लेखक स्वामी स्वात्माराम जी 5 उपदेश इसमें। पहले उपदेश में आदिनाथ ने उपदेश दिया, केवल राजयोग की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्राय, ये 4 लोग होते हैं जिनको जल्दी से योग में सिद्धि मिलती है। अठयोगी स्थान की बात करें तो सुराज्य, धार्मिक देश, सुभिक्षा, निरुपद्रव्य और शिला, अग्नि, जल, ये तीनों धनुष प्रमाण पर्यंत माने एक धनुष की लंबाई तक वर्जित होने चाहिए। कुटिया का द्वार की बात करें तो अल्प द्वार हो, रंध्र आदि न हो, ऊंचा नीचा न हो, माने समतल हो, गाय के गोबर से लेपा हो, जंगली जानवर न आए, मंडप, कुआं और वेदी, ये तीनों होने चाहिए और चारों तरफ कुटिया के बाढ़ होने चाहिए ताकि जंगल जानवर न आ सके। बाधित तो केवल संख्या में 6 हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। यही वर्ड हमें याद रखने जिनको हम विनाश करने वाले तत्वों के रूप में भी जानते हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ, लोलियम, ये 6 के 6 बाध्य तत्व हैं। साध्य तत्वों की बात करें तो उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंघ, परित्याग, ये जो 6 हैं ये साध्य तत्व है। इसमें देखो यही 6 तत्वों को याद रखना है, सातवां कोई भी नहीं है, सेम ये नाम याद होने चाहिए। आसनों की बात करें तो 15 आसन है जिसमें से 4 आसन श्रेष्ठ हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिंह के रूप में मैंने याद करवाया था। आसनों के पूर्ण रूप से पूछा जाए कि हठ प्रदीप के अनुसार आसन का क्या लाभ है तो स्थिरता आती है, आरोग्यता आता है और उनमें लघुता आती है। ये तीनों इसके आसन के लाभ है, चौथा लाभ कोई नहीं है, 3 ही लाभ है आसन के ओवरऑल देखें तो। बाकी इन आसनों के अंदर से हम देखें तो इन आसनों में से हमें जो लाभ याद करने थे केवल और केवल 6 ही आसन है जिनके हमें लाभ याद करने। मत्स्येंद्रासन का, पश्चिमोत्तानासन का, मयूरासन के इंपॉर्टेंट, और फिर सिद्धासन के लाभ हैं। ये 4 आसन सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंहासन का कोई लाभ नहीं है बट इसको कहा गया पूजनीय आसन बस। पद्मासन का भी लाभ इतना कहा गया कि बुद्धिमान लोगों द्वारा प्राप्त करने योग्य है। शवासन के लिए शांति और विश्रांति आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आसन का बता दिया था। तीनों आसन मैंने बताए थे, 3 आसन है, तीनों आसनों के केवल 4 लाभ हैं। जठराग्नि कॉमन है सभी में, मैंने बताया था जठराग्नि। और आरोग्यता की अगर बात करें तो वो तीनों में कॉमन है, जठराग्नि, आरोग्यता सभी में कॉमन है। कुंडली जागरण और चंद्रमंडल का स्खलन मत्स्येंद्रासन से। पश्चिमोत्तानासन की बात करें तो पेट पतला हो जाता है और प्राण सुषुम्ना में संचारण होता है, ठीक है, प्राणों का सुषुम्ना में संचार होता है पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से। हठ योग प्रदीपिका में मयूरासन की बात करें तो यहाँ पर भी आरोग्यता और जठराग्नि तो सेम है, जठराग्नि और आरोग्यता सेम है। उदरगुलम का नाश होता है मयूरासन से और कुपथ्य भी पथ्य बन जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें शवासन की तो शांति और विश्रांति भी दूर हो जाती है। नेक्स्ट सिद्धासन की बात करें तो सिद्धासन से मोक्ष द्वार का भेदन होता है, बेहतर नाड़ी में शुद्धि होती है और तीनों बंद लगाने में सहायक होता है। सिद्धासन के 3 नाम थे, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। इसके बाद में बात करें पद्मासन की तो सर्व पापनाश, धीमान द्वारा प्राप्य, व्याधि विनाशकारी। तो सिंहासन की बात करें तो पूजितासन इसे कहा गया, तीनों बंधु के अभ्यास को ये भी सरल बनाता है। ये हम कर चुके हैं। मिताहार भी हमने कल कर लिया। मिताहार की अगर हम बात करें तो सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर आहार होना चाहिए, चतुर्थांश विवर्जित माने चौथा हिस्सा पेट का खाली छोड़ना चाहिए और भुज्यते शिव संप्रीति माने इष्ट देव को अर्पित किया हुआ भोजन करना चाहिए। अपथ्य की बात करें तो 19 तत्व आपको बताए थे, ये 19 के 19 आपको रट लेना है। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित, साक्ष, तैल, तिल, सर्ष, मध्य, मत्स्यान, अज आदि, मांस, दधि, तक्कर, कुल्लत, कोल, पिण्याक, हिंग, लहसुन आदि अपथ्यम आहु, ये अपथ्य है सारे के सारे। श्लोक याद करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। फिर अपथ्य में ये चीजें बता दी थी कि प्रातः स्नान और उपवास भी नहीं करना चाहिए, अग्नि सेवन, स्त्री संग आदि, लंबी यात्रा आदि भी छोड़ देना चाहिए, ये ग्रंथकार कहते हैं, ग्रंथकार के शब्दों में। पथ्य की बात करें तो गोधूम, शाली, यव, षष्टिक, शोभ, आनम, क्षीराज्य, खंड, नवनीत, सीता, मधुनी, शुंठी, पटोलक, कफला आदि, पंच शाकम, मुद्गा आदि, दिव्य मुद्गम, चयमिंद्र, पथ्यम, ये पथ्य आहार बताए इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद में अगर देखें तो जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्वा, ये 5 शाक बताए हैं। 5 शाक क्यों है ये 5 शाक इसीलिए हैं क्योंकि इन 5 शाकों को आंखों के लिए हितकारी बताया है, ठीक है, आंखों के लिए हितकारी बताया गया है। आगे बात करें तो योगियों के लिए भोजन पुष्टिकारक होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, दांतों को पोषण देने वाला, मनोभिलषितम भोजन होना चाहिए।
यम की अगर बात हमने कल की थी, यम बताए थे हमने 10 यम थे। 10 यमों की मैंने एक खास बात नोट करवाई थी कि यमों में श्रेष्ठ किसे कहा गया है और नियमों में श्रेष्ठ किसे कहा गया है। इस पर हमारी चर्चा हुई थी कल, आपको याद होगा, है ना? तो जो बच्चे कल आए थे रूप से, तो यमों में श्रेष्ठ और नियमों में श्रेष्ठ कुछ भी हो, या तो अहिंसा होगा या उत्तर मिताहार होगा, इन दो में से, जो कि यमों में ही वर्णन है। हालांकि देखो, पूछेगा वो यमों में श्रेष्ठ क्या है। हेलो, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, अपने स्पीकर को कृपया ऑफ रखें। कुछ बच्चों ने स्पीकर अपना ऑफ कर लिया है, ऑन कर लिया, सॉरी। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो हाँ, अहिंसा और मिताहार ये दो चीजें हैं, यमों में ही है, बट इनको डिस्क्राइब अलग अलग किया गया है। जब ये श्रेष्ठ, तो 10 यम एज इट इज क्रम अनुसार आपको याद होने चाहिए। अक्सर क्रम पूछ लेता है एग्जामिनर, किसी भी ग्रंथ के अनुसार, किसी भी बुक के अनुसार आपसे क्रम पूछे, सीक्वेंस पूछे, तो ये ध्यान रखेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौचम चैव यमादश, 10 यम है। योग सूत्र को छोड़ करके हर जगह है, आपके सिलेबस के जो ग्रंथ है, योग के ग्रंथ हो या उपनिषद हो, जिसमें जगह पर वर्णन किया गया है यमों का, वहां पर संख्या कितनी है? 10-10 ही है हमेशा। ठीक है। नियमों की बात करें तो तप, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, ह्रीमति च तपोहुतम, नियमादश संप्रोक्ता, योग शास्त्र विशारद। कहते योग शास्त्र में ये 10 नियम बताए गए हैं। तो तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ह्री माने लज्जा, ह्री का अर्थ जान लेंगे क्या होता है, लज्जा। ठीक है। मति माने बुद्धि, तप यहाँ पर बताया था क्लियर कि इस बुक में मिसप्रिंट हुआ है, बुक में आपको देखने को मिले तो उसको ठीक कर लेंगे, जप लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, ये जप है, मिस प्रिंट हुआ हुआ जप आता है यहाँ पर। और हुतम माने व्रत आदि, हवन आदि को कहा गया है। फिर आगे श्रेष्ठता क्रम में बताया था कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो यम है वो किसे कहा गया है? मिताहार है। यही मैं अब चर्चा कर रहा था। सर्वश्रेष्ठ नियम जो है अहिंसा को कहा गया है। अभी मैंने बताया कि आपके बुक में यमों के अंदर ही मिताहार और अहिंसा को रखा गया है, परंतु फिर भी आपसे अलग से क्वेश्चन जब पूछा जाता है, देखो आपसे पूछा गया प्रश्न कि यमों के अंतर्गत क्या क्या है, क्या मिताहार है या अहिंसा है? दोनों ही यम के अंतर्गत है। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, पूछा जाए ये क्वेश्चन कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो यम है वो कौन है? वो केवल मिताहार है। पूछा जाए हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने या जो भी है, सर्वश्रेष्ठ नियम किसे कहा है, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये क्लियर रखना है इस बात को। जबकि ये वर्णन जो किया है 10 के 10 यमों में ये दोनों चीजों को रखा गया है, फिर भी ये क्वेश्चन आपका अलग बनता है, तो इसलिए बच्चे ध्यान देंगे। स्पेशली इसके लिए श्लोक भी आता है, यमेश्विव मिताहारम अहिंसा नियमेश्विव, कि अहिंसा जो है नियमों में और यमों में मिताहार श्रेष्ठ है। ठीक है। और सभी आसनों में कह दिया, कहते सिद्धासन, और सभी आसनों में सिद्धासन हो गया, सभी कुंभकों में केवली कुंभक श्रेष्ठ हो गया, सभी मुद्राओं में खेचरी मुद्रा श्रेष्ठ हो गई, और सभी प्रकार के लयों में नाद जो है श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इन चीजों को क्लियर किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा हुआ था फर्स्ट चैप्टर पूरा कल कंप्लीट, उसको हमने रिवाइज किया है। अब हम आज का करेंगे, तो आपको धीरे ध्यान से इनको पढ़ना है। जैसे हमारी बुक खत्म होगी, पूरी होगी, है ना, तो हम एक क्विज जो है वो भी सोल्व करेंगे क्वेश्चंस में जो हमारे लिए आई हुई है, या इन फ्यूचर जो नए क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या क्या, तो उस पर भी ध्यान दें। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हठ प्रदीप कुल कितने हैं? 5 यूनिट है। ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में अगर बात करें तो सबसे पहले जो दूसरा सूत्र है, दूसरा श्लोक जो है, सॉरी, वो आता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानुत्तम आपनोति ततो वायु निरोधित। कहते जब तक वायु चलती है, माने प्राण हमारे चलते हैं, सांस चल रहे हैं, तब तक ही हमारा जो चित्त है वो चंचल होता है, माने मन में हमारे थॉट्स आते रहते हैं। जब हम प्राणों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारे विचार भी जो है चलने बंद हो जाते हैं। माने मन का सीधा संबंध वायु से बताया गया है। तो एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कि हठ प्रदीपिका के अनुसार मन का संबंध किससे बताया गया है ना? तो किससे बताया गया? वायु से, अथवा उसको हम प्राण कह सकते हैं। माने वायु का मतलब प्राण ही है, बात का मतलब। तो ये ध्यान रखेंगे, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानुत्तम आपनोति ततो वायु निरोधेत, कि
उस वायु का आप निरोध करिए। माने मन को अगर आपको स्थिर करना है, एकाग्र करना है, तो वायु को रोकने का प्रयास कीजिए। माने कुंभक करने के लिए ये सलाह दे रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं नाड़ी शुद्धि। कुंभकों का अभ्यास करने से पहले कहते हैं नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कर लेना चाहिए। नाड़ी शुद्धि माने कि जब आप अभ्यास करते हैं तो नाड़ियों में कहते हैं मल जमा रहता है कफ के रूप में, है ना। तो कहते उसकी सफाई जो करनी आवश्यक है। जब नाड़ियों की सफाई हो जाएगी तभी जो आपका प्राणायाम आदि का अभ्यास करेंगे तो आपका जो है प्राण जहां पर आप लेकर के जाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो सही से हो पाएगा। तो इसके लिए अब ध्यान देंगे, दो चीजें कही गई है कुंभकों का अभ्यास करने से पहले। नाड़ी शुद्धि का महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते 4 समय पर करना चाहिए, प्रातः और अर्धरात्रि। सुबह में, दोपहर में, सायकाल में और अर्धरात्रि करना चाहिए, 4 समय। अब यहां पर छोटा सा डाउट आप जरूर क्लियर कर लेंगे अपना। ये जब आप सूत्र श्लोक देखेंगे बुक में हठ प्रदीपिका, जो कि कैवल्य धाम वालों की प्रकाशित है ना, जिसको लगभग सभी बच्चे हम यही पढ़ते हैं हमेशा, कैवल्य धाम की ही जो बुक है, ठीक है, इसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं। इसके 2 वर्जन है। एक तो पुराना वर्जन है जिसका पिंक कलर है, उसका जो मेन कवर है पिंक सा है, और एक न्यू वर्जन आया है जिसका लेटेस्ट जो अभी का प्रकाशन है वो व्हाइट से कलर का है, ठीक है। तो जो पुराना है वहां पर 80 कुंभक कहा गया। इस श्लोक जो नीचे दिया गया है, प्रातः मध्याह्न दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनिर्शीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसे। कहते शनिर्शीति, कहते 80 पर्यंत, कहते 4 बार करें, ठीक है। ये हो गया। अब इसके 2 अर्थ निकाले हैं ग्रंथकार ने। पहली बुक जो पुरानी थी, मैं इसको फाइनल आपको समझाऊं क्योंकि आपकी बुक में आपको बहुत से बच्चों को डाउट हो सकता है, तो पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूं। तो इसमें बहुत से ग्रंथकारों ने, जो पुरानी पुस्तक है उसमें कहा गया कि 80 कुंभक करने हैं आपको एक बार में। कहता ये अर्थ निकाल दिया ग्रंथकार ने, यही टाइप हुआ है और यही चल रहा है। बट क्योंकि हमारी ऑब्जेक्टिव स्टडी है तो एक उत्तर चूज करना होगा। नई बुक है वहां पर वो कहते कहते नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप चारों समय में 20-20 बार कुंभक कीजिए। और इस प्रकार कहते कहते शनिर अशीति, अशीति का अर्थ होता है संस्कृत में शीति माने 80, है ना। कहते टोटल आप 80 कुंभक कीजिए। और एक अर्थ ये निकाल दिया कि नहीं, हर बार आप 80-80 कुंभक कीजिए। 80 कुंभक का मतलब सांस को होल्ड करना, ठीक है। ये बात थी। तो अब इसमें से आप राइट कौन सा चुनेंगे? अगर पहली बार वाला है तो आएगा नहीं, अगर आता है तो आप 20 चुनेंगे। क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ कोई भी है, चाहे वो उपनिषद में कहा गया है या किसी अन्य ग्रंथ में अगर हम देखें तो वहां पर कुंभक करने के लिए जो समय बताया गया, 4 समय बताया गया। पहली बात प्रातः, दोपहर, सायकाल और अर्धरात्रि। किसी भी ग्रंथ में 3 बार नहीं बताया, केवल 4-4 बार ही बताया नाड़ी शुद्धि की जब हम बात करते हैं तब, ठीक। दूसरी बात, हर जगह पर प्रत्येक बार 20 कुंभक करने के लिए कहा गया कि तब प्रातः भी 20 करें, मध्याह्न में भी 20 करें, सायकाल में भी 20 कुंभक करें और अर्धरात्रि में भी 20 कुंभक करें। इस प्रकार कहते हैं टोटल 80 कुंभक आप करें, ठीक है। तो अगर पुराना जो है उसके अनुसार 80-80 कुंभक बैठता है ना। नए के अनुसार 20-20-20, माने बुक की बात कर रहा हूं मैं, हठ प्रदीपिका, ठीक है। तो वहां पर 80 कुंभक बताया गया। तो आपको उत्तर कौन सा चयन करना है, ये चूज नहीं करना है आपको। 20 कुंभक एक बार में 20 कुंभक एक बार 20, तो टोटल 80 कुंभक, है ना। तो 320 की जगह 80 कुंभक हो जाएगा लेटेस्ट वर्जन के अनुसार। क्लियर है, इसमें डाउट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। नाड़ी शुद्धि करते कैसे हैं? अनुलोम विलोम जो हम करते हैं, आवाज क्रैक हो रही है क्या? क्या आप सभी को ये प्रॉब्लम है? आवाज में दिक्कत आ रही है सभी को? नहीं सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, थैंक यू। पूजा जी थोड़ा आप नेटवर्क देखिएगा, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हाँ, तो नाड़ी शुद्धि की अगर हम बात कर रहे थे कि अनुलोम विलोम जैसे करते हैं, उसमें बस कुंभक के साथ अनुलोम विलोम करेंगे तो वही हमारा नाड़ी शुद्धि होता है, सिंपल, ठीक है। तो उसमें 20 कुंभक हमें करने प्रातः, 20 दोपहर माने मध्याह्न में, 20 सायकाल और 20 अर्धरात्रि। टोटल कितने हो जाएंगे? 80 कुंभक। तो अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं डिफरेंट से, ठीक है। तो मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको भूलने की किस चीज को जरूरत है। आपको ये चीज भूल जानी है अभी, है ना। ये भूल जाएंगे आप बिल्कुल, जो 80-80 लिखे हुए हैं ये पुराने अनुसार लिखे हुए मैंने, ठीक है, इनको भूल जाएंगे। तो कितना याद रखेंगे? 20 कुंभक एक बार, 20 एक बार, 20 एक बार, 20 एक बार, ठीक है। टोटल कितने हुए? 80 कुंभक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये उत्तर देना है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ से अलग अलग तरह के, कि नाड़ी शुद्धि का अभ्यास हठ प्रदीपिका के अनुसार कितनी बार किया जाना चाहिए एक दिन में? तो कितनी बार किया जाना चाहिए? 4 बार।
माने एक दिन बनता है, वो दिन और रात को मिलाकर के बनता है, माने 24 घंटों का एक दिन होता है। तो प्रातः भी होगा, सुबह सुबह हो गया, मध्याह्न माने दोपहर काल में हो गया, सायकाल में हो गया और अर्धरात्रि में भी हो गया। माने एक दिन में 4 बार हो गया, एक उत्तर। ठीक है। अब दूसरा, हठ के अनुसार नाड़ी शुद्धि को एक समय में कितने कुंभक करने चाहिए, माने नाड़ी शुद्धि के कितने कुंभक करने चाहिए एक समय में? तो 20 राउंड माने 20 कुंभक करने को बताया गया, या 20 बार एक समय में। दूसरा प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार एक दिन में कितने कुंभक किए जाने चाहिए नाड़ी शुद्धि के करते समय? ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 20 चुके 80, क्योंकि एक दिन में 4 बार कर लेंगे तो टोटल 80 हो जाएंगे। तो तीनों प्रश्नों का आपको अलग अलग उत्तर पता चला, अलग अलग तरीके से समझ में आ गया। ठीक है। और नाड़ी शुद्धि का अभ्यास किस आसन में बैठ करके करने को कहा है? बद्ध पद्म आसन में, बद्ध पद्म आसन में बैठ करके नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए, ये कहा है। क्लियर है? यहां से कोई डाउट रहा है किसी बच्चे को? आई थिंक नो, है ना? किसी का फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी। तो यहां पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, काल में 20 कुंभक, मध्याह्न में 20, सायकाल में 20 और अर्धरात्रि में भी 20, कुल हो जाएंगे आपके 80 कुंभक। क्लियर? यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नाड़ी शुद्धि के बारे में कहा है कि नाड़ी शुद्धि कितने समय तक करना है? कहता 3 मास तक करें लगभग, है ना? 3 मास तक 4 बार हर ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथ में जब नाड़ी शुद्धि की बात आएगी तो आपको करने के लिए कहा जाएगा। कहता 4 बार करें परंतु 3 महीने तक। इससे होगा क्या, है ना? इससे क्या होने वाला है? कहता आपकी नाड़ियां जो है शुद्ध हो जाएंगी, नाड़ियों के अंदर जो मल जमा हुआ है वो दूर हो जाएगा, नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। ठीक है। और नाड़ी अगर शुद्ध हो गई, आपकी नाड़ियां शुद्ध हो गई, तो आप इच्छा अनुसार अपने श्वास को रोक सकते हैं, जितना देर तक चाहें उतनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, कुंभक लगा सकते हैं। ठीक है। जठराग्नि आपकी प्रदीप्त हो जाती है, नाद का अनुभव होता है, माने नाद सुनाई देने लगता है और आरोग्य लाभ मिलता है। ये इसके लाभ बताए गए हैं। यहां से प्रश्न एक ही बनता है केवल कि कितनी बार कैसे करना चाहिए। मान लो ये प्रश्न आया था एक बार कि नाड़ी शुद्धि के बारे में कौन सी बातें सत्य हैं, ये प्रश्न पूछा गया था, कौन सी बातें सत्य हैं? तो 2 छांटनी थी आपको कि 3 बार करनी है ना, या 4 महीने तक करनी है। तो इनमें से 2 चीजों का चयन करना था आपको। तो आपको जब चयन करेंगे ऐसे प्रश्न में तो आपका उत्तर क्या होगा, है ना? ऐसे टाइम में आपका जो आंसर होता है वो 4 बार करें और 3 महीने तक करें। किसी भी ग्रंथ में जिसमें भी आप देखेंगे नाड़ी शुद्धि को हमेशा ही 4 बार करने का बताया गया, चाहे वो शिव संहिता हो या कोई अन्य उपनिषद हो, चाहे वो आपकी हठ ये प्रदीपिका कर रहे हैं हम या कहीं और। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। कुंभक के अभ्यास से पहले जब नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं हम, इससे पहले किस चीज का सेवन बताया गया है? दूध का। प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथ में आपको दूध और घी अथवा दूध और घी युक्त भोजन की बात की गई है खाने की। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे कि नाड़ी शुद्धि से पहले या तो आप दूध अथवा घी का सेवन कर सकते हैं, ताकि वात जो, क्योंकि प्राणायाम आदि के जो अभ्यास है वो कौन से त्रिदोष प्रधान है? वात प्रधान है। और वात का गुण आपको पता है कि वात जो होती है रूखापन होता है ना, रुक्षता वाली होती है। तो इसलिए कहते हैं कि चिकनाई युक्त भोजन जरूर करें। माने वात जब आप प्राणायाम आदि का अभ्यास कर रहे हैं, माने वात प्रधान क्रिया कोई कर रहे हैं आप, तो दूध और घी युक्त भोजन करें, माने दूध और घी का सेवन करने के लिए कहा गया है। कुंभक की 3 अवस्थाएं बताई गई है, फिर इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कुंभक की 3 अवस्थाएं बताई कहते हैं। कुंभक जब आप करते हैं, कुंभक का मीन्स है मतलब कि सांस को रोकना, ये हमें पता है, होल्ड करना कुंभक का मतलब। तो प्रथम अवस्था आती है, द्वितीय आती है, तृतीय आती है। जब कुंभक हम करते हैं सामान्य रूप से, है ना, तो हम तो सांस उखड़ने लग जाते हैं, इसलिए नाक छोड़ देते हैं, नाक पकड़ के करते हैं कुंभक, या वैसे करें तो भी परेशानी होती है। परंतु जब हम और ज्यादा समय तक करते हैं कुंभक, तो हमारे अंदर गर्मी पैदा हो जाती है और हमें पसीना आने लगता है। ठीक है, पसीना आता है, पहली स्टेट माने आप कुंभक कर रहे हैं अच्छे से, तो पहली अवस्था पसीना। दूसरी अवस्था शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, ज्यादा देर तक आप कुंभक करते हैं तो आपका शरीर वाइब्रेट होने लगता है, कंपन होता है। ये किसी किसी में होता है, बहुत से व्यक्तियों में होता भी है, आप प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं। फिर तीसरी अवस्था आती है कुंभक की, कहता है उस समय आपका जो प्राण होता है ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाता है, और इसी को सबसे हाईएस्ट स्टेट कही गई है, माने ये तीसरी अवस्था है, इसी को हाईएस्ट बोला गया है। अब इसके अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है? प्रथम अवस्था को आप अधम अवस्था के रूप में, किसी किसी ग्रंथ में अधम अवस्था बोली गई है, दूसरी को मध्यम अवस्था बोली गई है, तीसरी को उत्तम अवस्था कहा गया है। क्लियर? अधम, मध्यम और उत्तम। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा
कि कुंभक की अवस्थाएं हैं, इनको क्रमानुसार रखिए, है ना, कि पसीना, कंपन और प्राणों का ब्रह्म रंध्र तक पहुंचना। तो ये हो गया। पूछा जा सकता है दूसरी अवस्था में क्या होता है या मध्यम अवस्था में क्या होता है, तो शरीर में कंपन होता है। हो सकता है ये भी लिखा जाए कि मेरुदंड में कंपन, है ना, कहीं कहीं पर आप ये पढ़ेंगे कि मेरुदंड में कंपन, तो माने कंपन ही होगा, चाहे मेरुदंड में हो, चाहे पैरों में हो, चाहे शरीर में, कहीं भी हो, कंपन ही होगा, माने वाइब्रेशन होगा। और अधम माने सबसे पहले जो है पसीना ही आएगा, माने स्वेट आएगा, ठीक है। और तीसरी अवस्था में प्राण ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है, या फिर कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे कि साधक स्वयं धरती से ऊपर उठ जाता है। होता है धरती से ऊपर उठ जाता है, माने पृथ्वी को त्याग देता है और ऊपर उठ जाता है, माने शरीर इतना हल्का हो जाता है उसका, ये कहने का इसका अर्थ है। तो इतना सारे देख सकते हैं, बाकी यही तीनों चीजें आपको मिलेंगी कि पसीना, फिर कंपन, और तीसरी अवस्था में या तो साधक धरती से उठ जाएगा ऊपर, या प्राण जो होता है ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। इतना सा भेद है, ठीक है, लगभग सेम ही है, अंतर नहीं है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी। सबसे पहले पसीना, फिर कंपन, और फिर प्राणों का ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग तीसरी अवस्था में। क्लियर। अब अगर अभ्यास हम करते हैं, गलत अभ्यास हमसे हो गया, प्रैक्टिस गलत हो गई, उस गलत अभ्यास जब से क्या होगा, क्योंकि वात प्रधान हम क्रिया कर रहे हैं, वात का अर्थ है वायु तत्व, वायु का अभ्यास हम कर रहे हैं और वायु गलत हमने अभ्यास कर लिया कुछ, है ना? तो गलत अभ्यास से ऑब्वियस सी बात है, गलत करेंगे शरीर के साथ कुछ तो रोग हो सकते हैं। जब रोग पैदा होते हैं तो रोगों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हिक्का माने हिचकी हो सकती है, श्वास रोग हो सकते हैं, है ना, दमा आदि, कास रोग हो सकते हैं, सिर, कान और आंख में पीड़ा हो सकती है। ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखेंगे इसको ध्यान से। हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णा अक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपितः। पूछा गया था कि पवन के प्रकोपित होने पर अथवा नाड़ी शुद्धि आदि के अभ्यास को गलत तरीके से करने पर क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो हिक्का माने हिचकी, श्वास माने दमा आदि के रोग, कास माने खांसी आदि, शीर, कर्ण और अक्षी वेदना माने सिर में, कान में और आंख में पीड़ा हो सकती है। तो ये चार, ये आप पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हर जगह पूछे जाते हैं, किसी न किसी ग्रंथ के अनुसार कुछ न कुछ पूछ लिया जाता है। षटक्रम, षटक्रम हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि 6 ही क्रम बताए गए हैं षटक्रम के रूप में स्वामी स्वात्माराम के द्वारा हठ प्रदीपिका में, इसलिए हम षटक्रम कहते हैं। परंतु षटक्रमों का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, शुद्धि क्रिया, ठीक है, शुद्धि क्रिया, क्लींजिंग टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्लींजिंग टेक्निक। तो और कई बार इसको क्या कहते हैं, षट क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि 6 ही है इसलिए। किसके अनुसार, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार हठ प्रदीपिका में, इसीलिए षट क्रिया बोल रहे हैं या षट कर्म बोल रहे हैं, ठीक है। शुद्धि कर्म भी बोल देते हैं षट कर्म जब वो कहते हैं, और इनके लिए केवल क्रिया वर्ड भी यूज किया जाता है। मैं पहले दिन जब आपको बताया था कि पूछा जाता है कई बार कि निम्न में से क्रिया का चयन करें, है ना, बताएं कि क्रिया कौन सी है, ऐसे पूछ लिया जाता है। और आपको ऑप्शन दे दिया, सपोज सिद्धासन, है ना, पद्मासन, धोती, है ना, विपरीत करनी, कुछ भी दे दिया आप ऑप्शन। तो क्रिया कौन सी है ये पूछेंगे, निम्न में से क्रिया है। तो आपको लगता है क्रिया मीन्स एक्टिविटी, एक्टिविटी तो ये सारी है, कुछ भी देख लीजिए एक्टिविटी सारी, परंतु क्रिया का मतलब योग की भाषा में जब देखते हैं, योगिक टेक्स्ट जितने भी हमें हम देखते हैं, तो क्रिया का मतलब केवल एक चीज से ही है, शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया मतलब जिसको हम षट क्रिया बोलते हैं, नॉर्मली षटक्रम बोलते हैं, उनसे। तो इसमें षटक्रमों का कौन सा अंग है, केवल और केवल धोती है, बाकी तो सभी कोई आसन है या फिर आदि, यही षट क्रिया है, माने क्लींजिंग टेक्निक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, और क्या प्रश्न बनता है, और बनता है आपका कि षटक्रम में कौन कौन से अंग शामिल है या कौन से नहीं है। तो नीचे श्लोक याद रखेंगे, श्लोक को याद करेंगे, सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक रहेंगे। धोती और बस्ती तथा, धोती और बस्ती, नेति स्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भातिष्ठतानि षटक्रमाणि प्रचक्षते, कपाल भाति आदि, ये सारे 6 जो है षटक्रम कहलाते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले धोती, श्लोक के अनुसार चलेंगे, दूसरा बस्ती, तीसरा नेति, चौथा त्राटक, फिर 5वां नोली, फिर 6वां है कपाल भाती,
ये 6 जो है आपके षटक्रम है, षट क्रियाएं हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी को? ओके, अब इन क्रमों में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले प्रश्न कितने आ सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इस स्लाइड में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ से हमारे पास प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर यहाँ पूछ सकता है आपसे षटक्रम में कितने अंग हैं, सिंपल सी बात है 6 हैं, षट वर्ड दे दिया 6 है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्रिया किसे कहा जाता है, आसन को, प्राणायाम को, मुद्रा को, षटकर्मों को वगैरह वगैरह, तो षटकर्मों को, ये भी क्लियर, ठीक है। षटकर्मों को व्यवस्थित कीजिए क्रमानुसार। क्रमानुसार व्यवस्थित करना माने सीरीज सीक्वेंस पूछता है, पूछा भी गया एग्जामिनर के द्वारा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार षटकर्मों की जो सीक्वेंस है उन्हें लगाएं। तो पहला कौन सा है, धोती, दूसरा बस्ती, तीसरा नेति, फोर्थ नंबर पर त्राटक, फिफ्थ नेति नौली सॉरी, और सिक्स नंबर पर कपालभाति। ये क्रिया है, ठीक है, 6 की 6। अब इसमें हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा किसी भी क्रिया का कोई भेद नहीं किया गया, स्वात्माराम जी के द्वारा, ये आप बात याद रखेंगे, कोई भेद नहीं किया, केवल और केवल धोती के 2 रूप बताए, बाकी सभी का एक एक ही चीज बताया, किसी का कोई भेद नहीं है, ठीक है। धोती की बात करें तो वहां पर वस्त्र धोती का भी उन्होंने वर्णन किया और गज करनी का भी वर्णन किया। वस्त्र धोती जो वस्त्र से होती है, गज करनी कैसे कहते, जो हाथी की तरह क्रिया होती है, माने इन्होंने कहा कि अपान वायु को, जब हम पानी पीने की बात नहीं की इन्होंने, स्वामी स्वात्माराम जी ने गज करने के लिए कहा कि जब हम पेट आदि में खाना भर लेते हैं तब आप अपने अंदर से जोर लगाइए, अपान वायु को ऊपर उठाइए और अपने पेट में जो भी पदार्थ है ना विषाक्त, तो उनको बाहर निकाल दीजिए गज करने में, अपान वायु की सहायता से। बस गज करने के लिए क्या है, अपान वायु, बस इतना ही। उसको डीपली एक्सप्लेन हम गेरंड संहिता का जब पढ़ेंगे वहां करेंगे, ठीक। यहां के लिए आप इतना जानिए कि गज करने में किस वायु की सहायता से की जाती है, हठ प्रदीपिका के अनुसार तो अपान वायु की सहायता से गज करनी की जाती है। इन बाकियों को हम डिटेल में देखेंगे, बाकी के सभी एक प्रकार है। बस्ती का कौन सा रूप है, केवल जल बस्ती है ना, स्थल बस्ती की बात नहीं की स्वामी स्वात्माराम जी ने। नेति का कौन सा रूप है, प्रत्येक ग्रंथ में सूत्र नेति ही बताई गई है, जल नीति नहीं बताई गई, ना ही घृत नीति, ना ही दुग्ध नीति आदि आदि कोई नहीं बताएगी, सूत्र नीति बताएगी, जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे वो सिलेबस में। त्राटक की बात करें तो बाह्य त्राटक माने किसी दीपक आदि पर या कोई बाहर की चीज उस पर त्राटक करना। नौली की बात करें तो कोई वाम दक्षिण आदि नहीं बताएगी, सीधी ब्रह्मर नौली बताएगी, ये घुमाने वाली। कपालभाति माने कपालभाति सांस से जो होता है, बार लेते हैं है ना, रेचक पूर्वक करते हैं। तो यहां से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माने 3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो आपसे पूछे गए हैं ऑलरेडी कि षटकर्मों में कौन सा अंग शामिल है या नहीं है। एक तो पूछा गया क्रिया कौन सी है ना, वो पूछ लिया। एक पूछा गया सीक्वेंस लगाइए इनकी, नंबर 1 2 3 ऐसे रखिए सीक्वेंस अनुसार। मान लो ये चारों 5 ऑप्शन दे दिए आपको और इनके क्रम आगे पीछे दे दिए, उनको सीक्वेंस में रखना होता है, मतलब ये पहले आएगा, ये दूसरे पर आएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा, इस प्रकार से सीक्वेंस रखनी होती है, ठीक है। ये 2 प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं यहां से, तो इसको अच्छे से चार्ट को याद कर लेना, दिमाग में बिठा लीजिए। फिर बात करते हैं धोती पर। धोती की अगर हम बात करें तो वस्त्र धोती की यहां बात की गई है, 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा वस्त्र लेना चाहिए। धोती क्रिया सब्जेक्टिव स्टडी मैं नहीं करवा रहा यहाँ पर आप सभी को, है ना, सब्जेक्टिव करवाना हमारा मैटर भी नहीं है, सब्जेक्टिव आप खुद पढ़ सकते हैं और नहीं तो हमें क्लासेस में करवा दिया जाता है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो होता है ऑब्जेक्टिव होना है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखेंगे हम, एक्स्ट्रा बात बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्टिव में करते हैं तो हम धोती की जब बात करेंगे तो सारे रोगों को ठीक करते हुए बताते हैं, तो इससे भाई पेट की कब्ज भी ठीक हो जाती है, ये भी ठीक होता है, पाचन संस्थान ठीक होता है, हृदय ठीक होता है, फलान है ना, सब बताया। परंतु यहां पर हमें हमारी अप्रोच जो है केवल मात्र ऑब्जेक्टिव, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं। जितना ग्रंथकार ने कहा है श्लोकों के माध्यम से वही हमें पकड़ना है, उसके अलावा अगर हमने कुछ भी याद किया माने हमने अपने पेपर को मतलब खो सकते हैं पेपर, ठीक है, एग्जाम जो रिजल्ट है। तो ध्यान रखना है, क्या कहा, 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा वस्त्र बताया गया है, चतुर अंगुल विस्तारा हस्त। तो इस बार पूछा गया था क्या, वस्त्र धोती की चौड़ाई पूछी गई थी, कितनी है, कहते 4 अंगुल है। हमेशा ही हर पुस्तक में 4 अंगुल चौड़ाई है। किसी भी हठ योग का जो सिलेबस की बात करता हूं मैं, हमेशा ध्यान रखना, हठ योग के कोई भी जो सिलेबस में आपके ग्रंथ है और उनमें अगर धोती वस्त्र धोती का वर्णन मिलता है तो वहां पर चौड़ाई कितनी होगी, हमेशा ही 4 अंगुल होगी,
क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, हमेशा 4 अंगुल। हमने देखा है इस क्रिया को हमेशा किया भी होगा बहुत से बच्चों ने। और लंबाई जो है हठ प्रदीपिका के अनुसार कितनी है, 15 हाथ, है ना, 15 हाथ। एक हाथ की लंबाई अगर हम बात करें तो लगभग कितनी होती है, 1.5 फुट, 1.5 फुट लगभग, ये लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 15 हाथ की मुझे बतानी है तो कितनी हो जाएगी, 15 गुना 1.5 हो जाएगी, है ना, समझ में आ गए, 225 माने 22.5 फुट, 22.5 फुट लिखा सकता है या 22.5 फुट। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से मैं क्यों बता रहा हूं इतना मैथमेटिक क्यों ले आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है और बन भी सकता है आगे। तो पूछा क्या गया था कि वस्त्र, इस बार जो पूछा गया 2020 के एग्जाम में कि वस्त्र धोती की चौड़ाई बताइए, 4 अंगुल, 6 अंगुल, 2 अंगुल, 1 फीट आदि आदि दे रखा था। तो 4 अंगुल जिस बच्चे को पता है, प्रत्येक ग्रंथ में 4 अंगुल ही है, याद रखना। चाहे कुछ भी कह दे वो एग्जामिनर, कह दे कि हठरत्नावली के अनुसार बताइए वस्त्र धोती की चौड़ाई, तो ऑब्वियस सी बात है आपने हठ प्रदीपिका पढ़ रखी है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जब मैंने क्लियर ही कर दिया कि जो भी ग्रंथ है आपके सिलेबस में उन सभी में जो चौड़ाई है, एटलीस्ट चौड़ाई चौड़ाई ओनली, वो 4 अंगुल ही है। हाँ, लंबाई में जरूर डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, चौड़ाई 4 अंगुल है, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई में ये क्या कह रहे हैं स्वामी स्वात्माराम जी दीपिका में, कहते 15 हाथ लंबी, श्लोक में बोल रहे हैं। परंतु एग्जामिनर क्या करता है, आपके साथ धोखा कर देता है, वो हाथ में न पूछ करके आपसे क्या पूछेगा, फुट में बताओ भी मुझे। तो अब किसी बच्चे को हाथ थोड़ी मापता है कि वो कितने का है लगभग, है ना। तो हाथ की लंबाई फिर मैं पहले डिस्कस कर देता हूं कि हाथ की लंबाई लगभग 1.5 फुट होती है। एक सामान्य व्यक्ति के, अडल्ट की हम बात करते हैं जब, तो 1.5 फुट होती है। तो उसमें 22.5 फुट जो है हमारे लंबाई बैठती है। तो एग्जामिनर ऑप्शन आपसे प्रश्न पूछेगा वस्त्र धोती की हठ प्रदीपिका में कितनी लंबाई बताई गई है, तो आपको होगा 20 फुट, 30 फुट, 22.5 फुट, है ना, या 15 फुट। तो 15 फुट पीछे देखना कि नाम क्या लगा हुआ है, फुट लगा हुआ है या हाथ लगा हुआ है। अगर 15 फुट लगा हुआ तो हमारा ऑप्शन गलत है, 22.5 फुट आंसर सही हो जाएगा। सपोज यही आंसर है और पीछे लगा हुआ सभी याद है हाथ, 20 हाथ, 30 हाथ, 15 हाथ, तो 15 हाथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अदरवाइज 22.5 फुट हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इधर ध्यान देना ये चीजों पर, पढ़ना। मैं फिर कहता हूं कि आपका जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है ना, नजरिया, वो डिपेंड करता है कि आप उत्तर सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बहुत हद तक 50% से ज्यादा आपका यही मैटर करता है कि आपको प्रश्न पढ़ना आता है या नहीं। बहुत से बच्चों को प्रश्न नहीं पढ़ना आता, ऑब्जेक्टिव टाइप में जब हम करते हैं, है ना, तुरंत देखा और बस ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि ये मैंने पढ़ा और बस यही कर दिया। अब पता ही नहीं था एग्जाम में नहीं पूछ रखा है उत्तर या हाँ में पूछ रखा है। कई बार ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि इनमें से बताओ ये नहीं है या ये है ना, तो यही नहीं पता होता, तो वहां ध्यान देने की जरूरत होती है। क्लियर है। और बात करते हैं इस पर जो एग्जाम का हिस्सा बन सकता है, धोती क्रिया के बारे में अगर हम बात करें, वस्त्र धोती के बारे में कि, अच्छा सभी को स्क्रीन तो दिख रही है ना, किसी को स्क्रीन ना दिख रही हो ऐसा तो मुझे लगता नहीं वैसे कोई है। ओके ओके, ठीक। तो धोती क्रिया की अगर हम बात करें तो इसके लाभ क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां से काफी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे गए हैं, यहां से एक एक प्रश्न पूछ लिया गया है पहले और फिर से रिपीट हो सकते हैं प्रश्न, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं है कि फिर से होगा नहीं प्रश्न रिपीट, फिर से भी होगा, है ना। तो जो हो चुका है वो फिर से हो सकता है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये तो हमें पता ही है। तो ये दोहरा सकते हैं यूजीसी वाले भी, यूजीसी भी अपने आप को दोहराती है बार बार। तो लाभ की बात करें तो कास श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति धौती कर्म प्रयांत्येव न संशय। कहते इस श्लोक को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कास, श्वास, प्लीह और कुष्ठ, कहते ये रोग, और साथ में कहते 20 प्रकार के कफ रोग, ठीक है, इनको दूर करती है कहता धोती एकमात्र, है ना। तो कास कौन से होते हैं, कास माने खांसी आदि वाले रोग, है ना। श्वास मतलब दमा आदि वाले रोग, प्लीहा मतलब सप्लीन जो हमारी तिल्ली आदि होती है ना, उससे संबंधित रोग, कुष्ठ माने जो हमारी चमड़ी आदि के रोग होते हैं, चर्म रोग आदि, है ना, तो वो रोग ये ठीक होते हैं। अब एग्जामिनर यहां भी आपके साथ धोखा कर सकता है, जो आप पढ़ के जाते हैं वो ना आए, कुष्ठ शब्द आपको न मिले, हो सकता है कुष्ठ मिल गया तो और कुछ ना समझ में आए, है ना। ये चारों रोग है, कास, श्वास, प्लीह, कुष्ठ। कुष्ठ की जगह एग्जामिनर दे सकता है आपको चर्म रोग,
तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों वर्ड पता होना चाहिए, या हो सकता है वो कुष्ठ ही लिख देगा, इंग्लिश में भी कुष्ठ लिख देगा, है ना, क्योंकि संस्कृत का वर्ड है कुष्ठ और श्लोक में आया है कुष्ठ। कुष्ठ और कुष्ठ में क्या अंतर है? दोनों स्पेलिंग आपके एक जगह डबल ओ लगा दिया, यू लगा दिया, ये मेरी समझ नहीं आई आपकी बात वरुण जी। कुष्ठ और कुष्ठ, कुष्ठ कुष्ठ एक ही चीज है, कुष्ठ चर्म रोग। सर प्लीहा क्या है? प्लीहा हाँ, प्लिया मीन स्प्लीन, स्प्लीन तिल्ली, स्प्लीन, आरबीसी का जिसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, मतलब कब्रगाह, स्प्लीन। क्लियर? स्प्लीन। ओके सर, ओके ओके सर। ओके ओके, ठीक। कास मीन्स खांसी, श्वास मन दमा रोग, आपके स्प्लीन आदि के रोग, कुष्ठ माने चर्म रोग। ठीक है, ये चारों रोग हिंदी भी याद होनी चाहिए, संस्कृत भी, दोनों वर्ड चारों के चारों याद होने जरूरी है। क्लियर? कोई डाउट नहीं, चार के अलावा कोई पांचवा नहीं याद होगा, चार ही याद रखने हैं। ठीक है, हो सके तो श्लोक याद करिए, अदरवाइज चलेगा। और फिर क्या कहा, कहते 20 प्रकार के कफ रोग दूर करती है। तो प्रश्न अब यहां से क्या क्या बनते हैं आपके लिए? प्रश्न बनता है सबसे पहले तो द्योति क्रम के लाभ निम्न में से क्या क्या है या क्या क्या नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे देगा कास, श्वास या कुछ और, तो आप कास और श्वास को चुन लेंगे, प्लीहा और कुष्ठ जो भी होगा इनमें से चारों को चुन लेंगे। ठीक है, अब द्योति क्रिया के प्रभाव से, या फिर प्रश्न देगा कि इनमें से बताइए कि 20 प्रकार के कफ रोगों को दूर करने वाली क्रिया कौन सी है? एकमात्र द्योति क्रिया है सभी ग्रंथों में, और कोई भी क्रिया नहीं है। ठीक है, जितने भी है, जहां पर भी द्योति का वर्णन मिलता है हमें, सभी जगह पर 20 प्रकार के कफ रोगों को दूर करने वाली कौन है? द्योति क्रिया ही है, और कोई नहीं है। ये क्लियर? ओके, हिंदी फॉन्ट में ठीक है वरुण जी, हम बात कर लेंगे बाद में। ठीक है, हाँ, पूजा जी स्प्लीन जहां पर सेल डाई होती है, आरबीसी डाई होती है ना, ग्रेवयार्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, चार रोग। और साथ में प्रश्न क्या आ सकता है नया कि 20 प्रकार के कफ रोगों को दूर करने वाली क्रिया या षटक्रिया का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? एकमात्र द्योति। अब यहां पर जब हम बात कर लें कफ की, तो साथ में कुछ और भी कर लें बातें। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ऐसा ही बोलते हैं हम हमेशा। नीचे से शुरू हो जाइए, 20, 20 दूनी 40 दूनी 80, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो में ये क्यों लिखा? क्योंकि कफ, वात, पित्त, कफ, तीन ये क्या है? त्रिदोष है। तीनों दोषों से अलग अलग संख्या में रोग बताए गए हैं। कहता कफ दोष जो होता है उसके कारण शरीर में 20 प्रकार के रोग हो सकते हैं। पित्त जो रोग होता है उसके कारण 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। वात जो दोष है उसके कारण कितने हो सकते हैं? 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इस कारण से वात को सबसे अधम श्रेणी का जो है त्रिदोष में से जो प्रकृति है वो सबसे अधम मानी जाती है वात को, क्योंकि जिसको वात होता है उसको ज्यादा से ज्यादा रोग हो सकते हैं, है ना, 80 प्रकार के। तो यहां से भी ये भी प्रश्न आ जाता होता है कई बार आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कि बताइए वात के कारण कितने रोग हो सकते हैं शरीर में आयुर्वेद के अनुसार, तो 80, पित्त के अनुसार कितने हो सकते हैं? 40, कफ के अनुसार, याद रह जाएगा ये। हम जैसे बोलते हैं वात पित्त कफ, ऐसे ही बोलते हैं ना हमेशा, कफ पित्त वात तो नहीं बोलते, क्रम तो यही है, वात पित्त कफ। तो इनको नीचे से शुरू कर दीजिए, 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ऐसे याद रह जाएंगे सभी को। ये हो सकता है सूची 1 और सूची 2 के रूप में मिलान करना आ सकता है, या सिंपल आ सकता है। ठीक है, इनको याद कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। वात पित्त कफ में 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, डन, याद रह जाएगा। ये द्योति क्रिया का सब क्लियर हो गया हमारा, इसमें कोई प्रश्न और नहीं बचता, यही प्रश्न आएंगे, इनमें से कोई प्रश्न नहीं आता, जितना स्क्रीन पर दिख रहा है यहीं से ही प्रश्न आने हैं, और इसको एक एक अक्षर को रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बस्ती को। बस्ती कैसे करते हैं? जल आदि में बैठ करके करते होते हैं, जल की सहायता से। यहां पर ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है तो बस्ती करने का जो तरीका होता है वो एनएस गुदा मार्ग में जल आदि प्रविष्ट करवा करके और उसको फिर से हम मोशन के रूप में निकाल देते होते हैं, ये है बस्ती क्रम। या पंचक्रम में जब करवाते हैं तो उसमें औषधियों युक्त कुछ ऑयल आदि गुदा मार्ग में प्रविष्ट करवाया जाता है किसी ट्यूब के माध्यम से, और फिर उसको निकाल दिया जाता है, बड़ी आंत की सफाई हो जाती है। बस्ती का अर्थ क्या है? बड़ी आंत। ठीक है, बस्ती प्रदेश जब हम बोलते हैं माने नाभि से नीचे वाला भाग। ठीक है, बड़ी आंत का जो भाग है, अंतिम भाग।
तो इसमें अब ध्यान रखेंगे कि बस्तीकरण करने के लिए हठ प्रदीपिका में किस स्थिति में करने के लिए कहा गया है, माने कौन सा आसन बताया गया है। तो कौन सा आसन है, उत्कट आसन। ठीक है, उत्कट आसन। उत्कट आसन में खड़े होकर नाभि तक जल में खड़े होकर गुदा द्वारा पानी खींचना क्या कहलाता है, बस्ती कहलाता है। क्लियर। उत्कट आसन में नाभि तक जल में खड़े होकर के गुदा द्वारा पानी बस्ती कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपका प्रश्न क्या बनता है कि बस्ती जो षट क्रिया है वह शरीर में किस अंग से संबंधित है। तो किस अंग से संबंधित है, पूछा जाए आपसे छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, मुख आदि आदि अनेक, तो बड़ी आंत से संबंधित है। ठीक है, अगर आंतों में ही पूछ ले जाए, वैसे तो पूछा पूछा जा सकता है आंत से क्या, हाँ जी, आंत मतलब इंटेस्टाइन से संबंधित है। आंतों में भी दोनों ऑप्शन दे दे, छोटी और बड़ी आंत, तो बड़ी आंत से संबंधित है। ठीक है, बस्ती। ओके, और कौन से आसन में करनी चाहिए, उत्कट आसन में। उत्कट आसन एक खड़े होकर के भी होता है हमारा चेयर पोजीशन में, और बैठ करके भी होता है, जैसे हम भारतीय संस्कृति में शौच आदि करते हैं, तो उस स्थिति को भी हम उत्कट आसन कहते हैं। उस स्थिति में बैठ करके भी आप बस्ती क्रिया को कर सकते हैं। रोगों का नीचे देखेंगे श्लोक में, गुलम प्लीह उदरम च अपि वात पित्त कफोद्भव, कहते गुलम रोगों का नाश, प्लीहा गुलम प्लीहा और गुलम प्लीहा रोगों का नाश और उदर रोगों का नाश, ये तीन हुए। इसके अलावा कहते फिर कहते वात, पित्त और कफ, इनसे भी जो पैदा होते हैं रोग उनको भी नाश करता है। तो माने तीनों दोषों से होने वाले रोगों का नाश करता है, वात से भी, पित्त से भी होने वाले और कफ से भी होने वाले। धोती ने क्या किया था, अभी धोती वस्त्र धोती की जब हमने बात की तो वहां पर हमने देखा कि वो केवल 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करता है ना, 20 प्रकार के कफ रोगों का वस्त्र धोती केवल। परंतु जो बस्ती है हमारा, बस्ती षट क्रिया है, ये क्या करता है, ये तीनों दोषों को नाश करता है, वात को भी, पित्त को भी और कफ को भी, तीनों दोषों का नाश करता है। ठीक है, बस्ती। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे कि बस्ती जो है आपके तीनों दोषों को नाश करता है। इसके बाद में हम बात करें आगे, प्रश्न क्या आएगा कि बस्ती ऐसा षटक्रम बताएं, ऐसी क्रिया बताएं जिसके अभ्यास से तीन त्रिदोषों में संतुलन होता है या तीनों दोषों से जनित रोगों का नाश होता है। तो कौन कौन से रोग हैं, वात है, पित्त है, कफ है, तीनों दोषों से जो पैदा होते हैं रोग, उन रोगों का नाश करने के लिए त्रिदोष में से सबसे, इन त्रिदोषों का नाश करने के लिए कौन सा है, बस्ती। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। धोती ने क्या किया, 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश किया केवल। बस्ती आ गया, बस्ती सबसे श्रेष्ठ क्रिया कहलाई, श्रेष्ठ इन द सेंस माने तीनों दोषों को नाश करने वाली। ये नहीं है कि श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ में हम और देखेंगे। बस्ती जो है तीनों दोषों के जो उत्पन्न रोग है उन तीनों को संतुलित करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिदोषों का संतुलन करने वाली या त्रिदोषों का नाश करने वाली या वात पित्त कफ तीनों से उत्पन्न रोगों का नाश करने में सक्षम कौन सी क्रिया है, एकमात्र बस्ती। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका। क्लियर, हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। और क्या क्या लाभ है फिर इसके, कहते धातु इंद्रिया अंतःकरण प्रसादम, कहते धातु इंद्रिय और अंतःकरण की प्रसाद माने प्रसन्नता होती है, शरीर में कांति आती है और जठराग्नि की उत्पत्ति होती है। इसके लाभ बताए गए हैं बस्तीकरण के। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें सूत्र नीति, सूत्र नीति की ये एक एक चीज रटनी है दोस्तों, फिर मैं बता रहा हूं सभी विद्यार्थियों को, मैं बता देता हूं कि एक एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आते हैं, हमेशा ही आते हैं, एक से दो प्रश्न यहां से हमेशा ही आते हैं, ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आते। ठीक है, तो सूत्र नीति की बात करें तो सूत्र नीति में ऑब्वियस सी बात है, एक सूत्र लेते हैं जिसको हम नासिका मार्ग से अंदर लेकर के जाते हैं और मुख से निकाल देते हैं, नासिका से अंदर लेकर के जाते हैं, मुख से बाहर निकाल देते हैं, ये है आपका सूत्र नीति, है ना, सूत्र की सहायता से जो किया गया सूत्र नीति। सूत्र की लंबाई की अगर बात करें हम तो कितनी बताई गई है, एक बित, बित
या फिर आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर लिखा हो एक बलिशत, या एक बालिशत भी देख सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड लिखा मिलता है। तो इसका अर्थ कितना है, हम मॉडर्न में करें तो 9 इंच इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। 9 इंच को अगर हम और चेंज करें तो 12 अंगुल। माने एग्जामिनर आपके साथ ये खेल खेल सकता है कि वो आपको एक बिट ऑप्शन न दे करके आपको कह सकता है कि इसको इंच में बताइए, तो इंच कितने होंगे, 9 इंच। अंगुल में पूछ ले तो 12 अंगुल, ठीक है, तीसरी चीज नहीं पूछेगा, ठीक है। ध्यान देंगे 9 इंच है और 9 इंच में 12 अंगुल होते हैं, या एक बिट में 12 अंगुल होते हैं, या एक बिट में 9 इंच होते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब सूत्र नीति के लाभ बताए गए हैं। कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु जात रोगं नेति आशु निहंति च। कहते कपाल शोधनी माने कपाल का शोधन करती है नेति, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति करवाती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। ऊर्ध्व जत्रु रोग जो होते हैं, ईएनटी जो ईयर नोज और टीथ के जो रोग होते हैं, ईएनटी है ना, ऊर्ध्व जत्रु माने अपने जो क्लेविकल बोन होती है उससे। 12 अंगुल का मतलब क्या है, 12 अंगुल का मतलब है 9 इंच। देखो 12 अंगुल, एक अंगुल हम कहीं ऐसे हाथ हमारा ऐसा होता है ना, एक अंगुल, इसके साथ में हमने दूसरी अंगुल रख दी, इसके साथ में तीसरी अंगुल, इसके साथ में 4 अंगुली, यही हमारा हाथ बनता है इस तरीके से, है ना, पीछे अंगूठा इधर साइड में रह जाता है अपना। तो ये 4 अंगुल होगी, इसमें 4 अंगुल इसको रोक करके और लंबाई माप लो 4 की, 4 ऐसे है ना, डबल रख दो, फिर एक और जोड़ दो, ये 9 अंगुल होगी मान लो, इसको 12 अंगुल, सॉरी 12 करनी है अपने को ना। तो इस प्रकार से 12 अंगुल, ये है 12 अंगुल। लंबाई भी नापते क्या हम, 12 अंगुल, एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख करके, एक हाथ में 4 अंगुलियां होती है, उसको किसी चीज पर रख दीजिए 4, फिर आगे 4 और रख दीजिए 8, और फिर 4 और रख दिए 12, है ना, वो है 12 अंगुल, क्लियर। तो हाँ, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और ऊर्ध्व जत्रु रोग नाश। तो जत्रु रोगों में नाश कौन सी क्रिया है या कौन सी षट क्रिया हेल्प करती है, जत्रु रोग, एकमात्र ये वर्ड जो स्पेशलिटी कहां किसके लिए है, जत्रु रोगों का नाश करने वाली क्रिया एकमात्र सूत्र नीति है, ठीक है। षट क्रियाओं में अगर हम बात करें तो एकमात्र सूत्र नीति। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि कील मुहासों की बात नहीं की है यहाँ पर, या स्किन अच्छी हो जाएगी, है ना, नाक में साइनस की हड्डी आपकी ठीक हो जाएगी, या जुकाम ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं की है, कान का दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं की सूत्र नीति से। तो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ की जो हमारी परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव स्टडी, है ना, उसके अनुसार में जो ऑप्शन मिलते हैं, कुछ भी मिले, इन तीनों के अलावा कुछ भी होगा वो हमारा गलत होगा, ये 3 मिलेंगे तो ही ठीक है ना। ध्यान रखना है, अलग जो भी हम सोचते हैं सब्जेक्टिव स्टडी में जो हम पढ़ते हैं वो ध्यान नहीं देंगे, ये जो 3 बताए गए इन्हीं तीनों पर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, 12 अंगुल माने एक बलिशत, ओके। अब चलिए आगे, सूत्र नीति हुआ, फिर है त्राटक। त्राटक की बात करें तो त्राटक माने टक वर्ड है, टक माने टक टकी लगा करके देखना, ठीक है, किसी चीज को। ग्रंथकार कहते हैं कि त्राटक को कहते हैं ऐसे करिए, सूक्ष्म लक्ष्य को देखिए लगातार, और कहते हैं तब तक देखते रहिए जब तक कि आंसू नहीं आ जाए आपको, तब तक देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, है ना, किसी भी चीज को, हो सकता है ज्योति आदि पर लगाते हैं, या हो सकता है दीवार पर आप बिंदु पर करते हैं, किसी भी चीज पर सूक्ष्म लक्ष्य को देखिए आप, छोटे से छोटी चीज को, हो सकता है मूर्ति आदि पर ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, सूक्ष्म लक्ष्य को देखते हैं, आंसू नहीं आ जाए तब तक देखने के लिए कहा है, परंतु ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आंखों का काम है, नुकसान न हो जाए, है ना, ओके। तो त्राटक की बात करें तो इसके लाभ क्या क्या बताएं, कहते हैं मोचनम नेत्र रोगणम, कहते हैं नेत्र रोगों में लाभ, और तंद्रा आदि में लाभ, इन 2 रोगों में लाभ होता है ना। तंद्रा माने एक तरह से आलस्य की जो प्रथम स्टेट होती है, जम्भाई आदि आते हैं ना, उसमें तो तंद्रा में लाभ, और नेत्र रोग इनमें लाभ होते हैं। निद्रा की जो स्टेट शुरुआती स्टेट होती है तंद्रा, जो आलस्य आता है, ठीक है। तो नेत्र रोग और तंद्रा रोग, यहां से प्रश्न भी आया है त्राटक से, इस बार प्रश्न आया था कि बताइए कि त्राटक क्या लाभ है, नीचे दिया गया था नेत्र रोग, तंद्रा, प्रतिश्याय, और इस प्रकार से कुछ एक और ऑप्शन भी था। तो प्रतिश्याय का किसी ने ऑप्शन पूछा था, किसी बच्चे ने, शायद नेहा जैन जी आपने पूछा था ना। तो प्रतिश्याय माने जुकाम होता है, तो क्या त्राटक जो है जुकाम में लाभकारी है। अब देखो एग्जामिनर ने क्या किया, अब बच्चे होते हैं स्मार्ट, तो वो क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश एग्जाम चेंज कर लेते हैं ना, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम में, साइड में या राइट साइड में ऊपर,
तो इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, यहां से इंग्लिश में चेंज किया तो भी इंग्लिश में प्रतिशय का अर्थ PRATISHY, प्रतिशय, यही स्पेलिंग लिख रखी थी। तो अब बच्चे को ना तो इंग्लिश में पता ना हिंदी में पता, है ना, तो दोनों में फंस गया, तो प्रतिशय चूज कर सकता है। बट उसने अगर सूत्र थोड़ा सा पढ़ रखा है श्लोक को, तो नेत्र रोग और तंद्रा रोग दो ही है, तीसरा कुछ भी हो, चाहे प्रतिशय हो, चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होगा ना। हमारा राइट आंसर दो ही होंगे, नेत्र रोग और तंद्रा रोग। तो इसलिए मैं कहता हूं जो एग्जैक्ट वर्ड है उनको आपको पकड़ना है, संस्कृत के भी और हिंदी वाले भी। अब प्रतिशय का बेशक आपको अर्थ नया पता होगा एग्जाम में, बट आपको राइट आंसर अगर पता है, त्राटक के दो ही लाभ है, नेत्र और तंद्रा रोग, तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर आगे कहा कि सोने की पेटी के समान इसकी तुलना की गई है, कि त्राटक को कहा गया है कि त्राटक को गुप्त रखना चाहिए, जैसे कि हम सोने की पेटी को संभाल करके रखते हैं। सोने की पेटी के समान तुलना किस क्रिया की गई है, ठीक है। या कहा जा सकता है कि सोने की पेटी के समान संभाल करके किस षट क्रिया को रखना चाहिए, त्राटक को, सबसे कीमती पाया गया इसको, ठीक है। तो याद रखिए यहां से प्रश्न बनते हैं, तो ये सारे सारे एक एक पॉइंट मैंने प्रश्न वाले ही रखे हैं यहाँ पर, एक एक पॉइंट, कोई नहीं है, यहीं से प्रश्न आने, यहीं से बनेंगे, और यहीं से बने भी हैं। पास्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहीं से आए हुए हैं। जब हम पूरी हो जाएगी तब हम क्विज लगाएंगे, तब हमें समझ में आ जाएगी सारी चीजें। अब आते हैं हमारे स्वामी जी, है ना, स्वामी रामदेव जी। तो ये प्रसिद्ध हुए थे शुरुआत में, कहते हैं मैं पेट घुमाने के नाम पर प्रसिद्ध हो गया, लोग मुझे पेट घुमाने वाला बाबा कहते हैं, जब ये शुरुआत में बोलते थे स्वामी जी, है ना। तब क्या हुआ कि नोली की जो बात अगर हम करते हैं, पेट घुमाना ये होता है, क्रिया बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सभी को पता है, आप लोगों को पेट से रिलेटेड क्रिया पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, कि नोली जो है वो किस अंग से संबंधित है, तो किस अंग से है, आपके उदर से संबंधित है, उदर या पेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसके लाभ क्या है, कहता मंद अग्नि को तीव्र कर देती है, जठराग्नि बढ़ा देती है, पाचन, जठराग्नि बढ़ेगी तो पाचन भी होगा, और ये जो है नोली हठ क्रिया मोलिरियम चैनोली, कहता हठ क्रियाओं में सबसे ज्यादा आनंद देने वाली कौन सी है, नोली ही है। आनंद देने वाली माने पाचन अगर अच्छे से हो गया तो आनंद आ ही जाता है व्यक्ति को, है ना। तो हठ क्रियाओं में सबसे ज्यादा आनंद देने वाली अगर कोई क्रिया है तो वह कौन सी है, आपकी नोली क्रिया को कहा गया है, हठ क्रिया में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी चीज को कहा गया है तो, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, हठ क्रियाओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्रिया कौन सी है, नोली, याद रहना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार हठ क्रियाओं में या षट क्रियाओं में सबसे अधिक श्रेष्ठ किसे माना गया है, या सबसे अधिक आनंद देने वाली क्रिया किसे कहा गया है, तो कौन सी क्रिया है वो, नोली क्रिया, ठीक है। फिर अंत में आता है कपाल, कहा गया है भस्त्रावलोककारस्य रेच पुरो संस्भ्रमो कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी, ठीक है। कित लोहकार की धोकनी, लोहार की धोकनी के समान यह क्रिया करनी चाहिए, कपाल भाती, क्या बोला, मंग दरी, मंदग्री, अच्छा मंदाग्नि, मंदाग्नि का मतलब ये है, मंदाग्नि माने हमारे शरीर में जठराग्नि होती है, देखो अग्नि होती है ना, 13 प्रकार की अग्नियां होती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो यहां से प्रश्न पूछा है शिखा जैन जी ने, शिखा, हाँ शिखा जी ने पूछा है, ठीक है। तो कहते हैं मंदाग्नि का अर्थ क्या है, मंदाग्नि का अर्थ ये है, सबसे पहले तो हमें इसका बेसिक जानना पड़ेगा। 13 अग्नियां होती है, 13 अग्नियों में से 5 तो भूत अग्नि होती है, पंच माने 5 भूत होते हैं ना, भूत माने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको भूत कहते होते हैं, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 इन्हीं के नाम से, इन्हीं की अग्नियां होती है, इन्हीं को पचाने वाली। फिर 7 धातु अग्नि होती है, धातु अग्नियां माने 7 धातुएं होती है, उन्हीं के नाम से धातुएं भी होती है उनको पचाने वाली, रस रक्त, है ना, जैसे कम भूख लगे, हाँ ये होती है, ठीक है। और फिर एक होती है जठराग्नि। तो इन 13 अग्नियों का क्षीण पड़ जाना माने कमजोर हो जाना, अपना अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। अगर गैस की अग्नि हमारी कम है ना, तो क्या चाय उस पर रखी है या भोजन जो रखा हुआ है हमारा वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा कभी भी, है ना, क्योंकि क्षीण हो गई अग्नि। ऐसे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है, वो अग्नि अगर कमजोर हो जाए तो अपनी अपनी चीजों का सुचारू रूप से काम नहीं करेगी, है ना। पृथ्वी तत्व जो हम ग्रहण कर रहे हैं भोजन के रूप में, तो पृथ्वी को पचा रही होती है ना। जल जो हम ग्रहण करते हैं तो जल अग्नि जो है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जल को पचा रही होती है ना। तो अगर ये अग्नियां कमजोर पड़ गई
तो ये अपना अपना काम ढंग से नहीं करेंगे, पचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन्हीं को कहा जाता है मंदाग्नि। और योगाभ्यास करते हैं जब हम नोली क्रिया का है ना अभ्यास करते हैं, तब ये मंद हुई अग्नियां अपने आप तीव्र हो जाती हैं। जठराग्नि भी तीव्र हो जाती है। जठराग्नि और ये तीव्र होगी तो हर चीज का पाचन भी अच्छे से होगा, और इसीलिए इसे आनंद देने वाली क्रिया कहा गया है। नोली की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर है कपालभाति। कपालभाति, कपाल माने, वैसे हम सब्जेक्टिव स्टडी करते कहते कपाल माने माथा, भाती माने चमक, कहते ऐसी क्रिया जिससे माथे पर चमक आ जाए। ठीक भी लगता है एक दृष्टिकोण से, परंतु हठ प्रदीपिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। यहाँ पर केवल दो चीज कही गई है। कहता है यह क्रिया लोहार की धुनी करनी चाहिए। एक तो लोहार की धुनी प्राचीन काल में होती थी, आजकल वाली तो अलग तरीके से वो है ना सांस लेती थी और सांस छोड़ती थी, है ना। एक तरह से उसको स्प्रेड करते थे, फिर उसके अंदर वायु चली जाती थी, फिर उसको प्रेस करते थे, वायु बाहर निकलती थी प्रेशर से, तो उनके जो कोयले होते हैं वो धधक जाते थे, मतलब जलते थे, है ना। तो है ना, लोहकार जो होता है, उन जो लोहे आदि का काम करते हैं उनका, तो उनकी कहते धोकनी के समान हमें भी हमारे शरीर को करना है कि एक बार छाती में पूरा सांस भरा और फिर सांस पूरा छोड़ दिया, बार बार सांस लिया और छोड़ दिया। ये ऐसी क्रिया करना कपालभाति है। तो यहां पर ध्यान देंगे, स्वामी रामदेव जी की तरह ऐसा नहीं कह रहे हैं कि झटके से श्वास छोड़ते जाओ, एक सेकंड में एक बार छोड़ते जाओ श्वास, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको मेन बात यहां पर यही ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रंथ है हमारा, है ना, हठ प्रदीपिका, यहां पर झटके में श्वास छोड़ने वाला माने ऐसा कोई क्रिया नहीं है। यहां पर यही कहा है जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं। व्यवहार में हम कहते हैं ना कि भस्त्रिका करेंगे जिसमें हम लंबे सांस लेंगे लंबे छोड़ेंगे, तो उसको एक्चुअल जो बुक है हमारी हठ प्रदीपिका, वहां पर क्या बताया गया, कपालभाति। कहता लोहार की नौकरी के समान रेचक पूरक करना ही कपालभाति। तो यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, नंबर एक प्रश्न ये कि लोहार की धोखनी के समान निम्न में से कौन सी षटक्रिया की जाती है। तो एकमात्र षटक्रियाओं की बात की जाए तो कपालभाति लोहार की धोखनी के समान की जाती है, और कोई षटक्रिया नहीं है। और प्राणायाम है, वो प्राणायाम कौन सा है, भस्त्रिका प्राणायाम, वो भी लोहार की धोखनी के समान होता है, ठीक है। ओके, पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। लोहार की धोखनी जो बताई गई है ना, ये पहला प्रश्न। प्रश्न क्या आ सकता है, आया हुआ है कि कपालभाति में क्या क्या होता है। क्या केवल रेचक होता है माने श्वास छोड़ जाता है, क्या केवल पूरक होता है, या रेचक पूरक दोनों होते हैं, या दोनों ही नहीं होते। तो रेचक पूरक दोनों ही होते हैं, सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, केवल छोड़ने से संबंधित नहीं है, ठीक है। दोनों होते हैं, रेचक माने श्वास को छोड़ना, पूरक माने श्वास को लेना। इनहेल माने पूरक, एक्सहेल माने रेचक, ठीक है। ओके, इसमें कुंभक नहीं लगता, ये ध्यान रखिए। क्या कपालभाति में कुंभक लगता है, नहीं लगता, कहा ही नहीं जब मैंने, लगता भी नहीं। फिर कपालभाति मुख्य रूप से किन रोगों में लाभकारी है, वात रोगों में, पित्त रोगों में, या कफ रोगों में, केवल और केवल कफ रोगों में। तो अब यहां से संबंधित दो चीज और प्रश्न पूछा जाता है, मिला जुला प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि कफ रोगों में कौन सी चीज लाभकारी है, निम्न में से छांटिए। लास्ट चीज, कपाल, धोती, बस्ती, है ना, सूत्र नीति। कोई कहते दो छांटने, ए और बी की फॉर्म में छांटी, कहते ए बी सही है, ए सी सही है, ऐसे ऐसे, है ना। तो कपालभाति भी कफ रोगों का नाशकारी है, और धोती भी जो है कफ रोगों का नाशकारी है, ठीक है। 20 प्रकार के कफ रोगों को नाश करता है, यहां भी बता दें कफ रोगों का नाश करता है। तो ये जो षटक्रियाएं हैं वो दोनों के दोनों जो हमारे कफ रोग में नाश करते हैं। एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ पर, बहुत से बच्चे कपालभाति को एज ए प्राणायाम लेते हैं, कहते अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक क्रिया है जिसको हम क्या कहते हैं, षट क्रिया बोलते हैं, है ना। षट क्रिया या षटकर्म जिनको बोलते हैं हम, उनमें शामिल है कपालभाति, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का जो हमारा ये कक्षा है करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो बोल करके या मैसेज करके पूछ सकता है। हाँ जी, पूजा जोशी जी, आपका प्रश्न है कि ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, मैं शांति पाठ कर सकते हैं हम। ओम
द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। क्लास का टाइम अभी कुछ दिन और फ्लक्चुएट होगा सरिता जी, 1-2 दिन और फ्लक्चुएट हो सकता है हमारा, क्योंकि अभी तक परमानेंट हम टाइम नहीं कर पा रहे। जब तक हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं 10 तारीख तक, तो टाइम आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। हाँ जी जिसका वेतन नहीं किया जा सकता कौन? मैंने कब? क्लास की फी क्या है सर? हाँ जी, आपका ये क्लास अभी 10 तारीख तक फ्री है। हाँ जी, हाँ जी, के कल। बाद चालू रहेगा तो क्या फी? हाँ, फीस के बारे में हम स्ट्रक्चर बता देते हैं कि फीस जो है 6000 रुपीज है, कंप्लीट टिल जून 2021, ठीक है। जब तक एग्जाम हो, चाहे वो जून में हो जाए, चाहे वो अगस्त में हो, चाहे जब भी हो, जब एग्जाम होगा तब तक के लिए। इसमें मिलता क्या क्या है आपको? ये लाइव क्लास आपको डेली मिलती है, ठीक है। प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, जो स्पेशल रिकॉर्डेड लेक्चर है वेबसाइट से, वो मिल जाते हैं। प्लस आपको क्विज मिलती है, और ये जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, बाई चांस ये छूट जाती है तो ये भी आपको मिल जाती है, ठीक है। ये चीजें आपको मिल जाती है सारी की सारी, ठीक है। और सिलेबस पूरा कवर होगा क्या योगा का? हाँ जी, सिलेबस ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सिलेबस ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैं आपको शो, ठीक है, आपको शो कर सकते हैं। ओके ओके, ये जब आप खरीदते हैं यहाँ से, ठीक है। हालांकि हाँ जी,